हेलो एवरीवन। आई होप आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी जो अब अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, कॉमर्स एचएससी सीईटी मेंस की डेट आ चुकी है। आपका एग्ज़ाम ग्रुप 6 का 8 या 9 तारीख को होने वाला है। जहाँ तक 9 को होगा, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपने थ्योरी अपनी कंप्लीट कर ली होगी, लेकिन थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज़ भी ज़रूरी होते हैं। इसकी हम एक वीडियो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे और थ्योरी भी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने कल यहाँ पे 20 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। आप जितने क्वेश्चंस करोगे उतना आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 21, हायर द रेशियो लो द प्रॉफिटेबिलिटी इज़ एप्लीकेबल टू। ऐसे कौन से मेथड में यूज़ होता है कि जिसमें रेशियो हाई होता है और जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो लो होती है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके पेपर में आरओआई भी लिख के आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इस राइट हो जाएगा। जो ऑपरेटिंग रेशियो होता है वो रिलेशनशिप शो करता है ऑपरेटिंग कॉस्ट में एंड सम ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नेट सेल में। इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो इजकल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटू 100 अपॉन माई नेट सेल। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फॉर्मूला, हायर द रेशियो द लेस विल बी प्रॉफिट। चलिए हमारा रेशियो एनालिसिस आ गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एंड कॉस्ट ऑफ डेप्थ इज 20% एंड 12% irrespectively and the debt equity ratio is 0.6, then what would be the weighted average cost of capital? अब देखिए, इसको हम आपको एक फॉर्मूले से समझाते हैं। हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 20%। कॉस्ट ऑफ डेप्थ कितना? 12%। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनको हम कैसे लेके चलते हैं? के ई और के से डिनोट करते हैं, ई से इक्विटी, डी से डेप्थ। डेप्थ एंड इक्विटी हमारा कितना है? 0.6। लेट इक्विटी 1000, सो डेप्थ इज 600 क्योंकि 0.6 है। डेप्थ अपन इक्विटी करते हैं तो ये 600 अपन 1000 होगा, तो ये हमारा इसके फॉर्मूले से हमने निकाल लिया। ठीक है। एंड टोटल कैपिटल हमारी कितनी हो गई? दोनों को टोटल करके 600। अब शेयर ऑफ इक्विटी कैपिटल कितना है हमारा? 20%। 1000 अपन में 16 इंटू 100, 16.5। डेप्थ कितना है हमारा? 37.5। वेट इज एवरेज कैसे निकालेंगे हम? वेट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ डेप्थ। तो 20 इंटू 6.5, 12 इंटू 37.5, यानी 20 एंड 12% हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। जो हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एंड कॉस्ट ऑफ डेप्थ दे रखा है, और जो शेयर है वो हमने यहाँ से निकाल लिया है कि 1000 का कितने रुपए से होगा? 62.5 से। 600 का कितना होगा? 37.5। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे और आपका आ जाएगा कितना? 17%। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, 12%। आपको सिंपल ये करना है, 0.6 दे रखा है। 0.6 में आपको क्या करना है? डेप्थ बाई इक्विटी रेशियो होता है, तो डेप्थ कितना होगा? 600 होगा, यानी 6 होगा, और जो इक्विटी होगी वो 10 होगी। लेकिन 10 और 6 से हम निकाल नहीं सकते, तो हम इसे क्या है, एक बड़ा अमाउंट ले लेते हैं। आप 60 और 100 से भी कर सकते हो। 60 और 100 लोगे तो आपका 60 क्या आ जाएगा? डेप्थ आ जाएगा। 100 क्या आ जाएगा? इक्विटी आ जाएगी। अब 100 इक्विटी का आप क्या है, टोटल से उस परसेंटेज का परसेंट निकालोगे, कितना है टोटल का, और 6 कितना है, 60 कितना है, 100 का, वो निकाल के उसके बाद आप 20% और 12% से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इम्प्रूव द रेशियो? उसने बोला कि जो करंट रेशियो वो 2:1 है, तो हमारी कौन सी ट्रांजेक्शन है वो इम्प्रूव रेशियो कर सकती है? इशू ऑफ बोनस शेयर, इशू ऑफ वारंट, परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स फॉर कैश, पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी। अगर हम करंट लाइबिलिटी की हम क्या है, हम पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास असेट्स ज़्यादा हैं और लाइबिलिटी कम है। नेक्स्ट हमारा इसमें देखो वही दे रखा है, 2:1 पेड करने के बाद हमारी क्या है, असेट्स इंक्रीज होगी। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। फाइनेंशियल लिवरेज किससे कनेक्ट होगा? रिस्क से, क्योंकि इसमें लिवरेज में क्या होता है, हम जितना रिस्क लेते हैं उतना ही हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या होता है? हमारी लिक्विडिटी होती है। आप ये भी बोल सकते हो जो क्विक रेशियो का अदर नेम है वो लिक्विडिटी है। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्विक रेशियो का अदर नेम क्या है। स्टॉक टर्नओवर क्या होता है? हमारा एफिशिएंसी को बताता है। मार्जिन ऑफ सेल हमारा क्या होता है? प्रॉफिट को बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट हमारा द मोस्ट प्रेसियस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। प्रिसाइज टेस्ट पूछा है, ओनली लिक्विडिटी टेस्ट नहीं पूछा। अगर लिक्विडिटी पूछते तो क्विक रेशियो हो जाता है, ये आप नोटिस करना। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो का होता है मार्केट सिक्योरिटी प्लस करंट लायबिलिटी, और जो मार्केट सिक्योरिटी होती है उसमें क्या होता है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। हाँ, आपको ये भी पूछा जा सकता है आइडियल एब्सोल्यूट लिक्विडिटी क्या होती है, 0.5:1 होती है। और हमारा जो करंट असेट्स करंट रेशियो की आइडियल रेशियो क्या होती है, 2:1 होती है। इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10, अर्निंग पर शेयर इज 4 एंड डिविडेंड पर शेयर इज 2, देन डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी डिविडेंड पर रेशियो 2 डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर 4 एंड इंटू में 100 कर दोगे आप, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 50% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, आपको ऐसे ही निकालना है, पर शेयर ऊपर रखना है, अर्निंग पर शेयर नीचे रखना है और मल्टीप्लाई 100 से कर देना है परसेंटेज के लिए। इफ़ डेप्थ इज 220, कैश बैलेंस इज 20, डेप्थ इज 220, कैश बैलेंस इज 20 एंड इक्विटी इज 300, द गियरिंग रेशियो इज, तो गियरिंग रेशियो क्या होगा, द रिलेशनशिप बिटवीन डेप्थ कैपिटल एंड शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज गियरिंग। इट इज़ कैलकुलेट फॉलो डेप्थ अपन में डेप्थ प्लस इक्विटी। डेप्थ कितना है हमारा 220, डेप्थ प्लस इक्विटी कितना हो जाएगा 520, तो आप क्या करोगे 220 अपन में 520, इसमें माइनस कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया है माइनस बैलेंस, क्योंकि ये क्या हमारे एसेट्स है। तो 200 अपन में 500 इंटू में 100 कितना आ जाएगा 2/5, वैसे भी हमारा कितना होता है 40%, आप परसेंटेज से भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में हम क्या यूज़ करते हैं, इक्विटी अपॉन में डेप्थ, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद दोज ऑफ द लिस्ट सेकेंड एंड इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, प्रोप्राइटर रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एडिट टेस्ट रेशियो। तो अब आप मुझे बताओ कि जो लिक्विडिटी रेशियो है वो किस में आएगा, अभी मैंने आपको बताया था। डेटर्स टर्न रेशियो किस में आएगा, प्रोप्राइटर रेशियो किस में आएगा, एसिड टेस्ट रेशियो किस में आएगा, तो उसका ऑप्शन नंबर ओके आपको इसमें से उधर मैच करना है और इधर करना है। तो देखो एक आएगा थर्ड डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसका हो जाएगा एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो, और इसका बी का आएगा फर्स्ट प्रोप्राइटर रेशियो, जो होता है वो हमारा सॉल्वेंसी रेशियो होता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो का आएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और एसिड टेस्ट रेशियो का आएगा हमारा लिक्विडिटी रेशियो। तो ये चार, इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा 3142। डेटर्स रेशियो होता है हमारा एक्टिविटी रेशियो, प्रोप्राइटर रेशियो होता है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो होता है लिक्विडिटी रेशियो, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल एज असर्टेशन एंड द अदर आज रीजन। आपको एक कथन दे रखा है, एक का निष्कर्ष दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल। जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो हम नेट सेल के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। रीजन है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मेजर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंसर्न। वो बोल रहा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है वो मेजर करता है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को कंसर्न्स के लिए। तो उसमें क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, आर इज फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है वो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को मैं नहीं दर्शाता। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के बाद तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ए इज रेशियो, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा नेट सेल को ही कैलकुलेट करके आता है। तो आज के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, एक न्यूमेरिकल और कर लीजिए। नेट सेल फॉर अ पीरियड इज 6 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स इज 3,10,000 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेट 80,000। द ऑपरेटिंग रेशियो विल बी 60%, 65%। तो देखिए हम इसको निकाल लेते हैं। नेट सेल हमारे पास कितना दे रखा है 6 लाख, COGS हमारे पास कितना दे रखा है 3,10,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना दे रखा है 80,000। तो ऑपरेटिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपन में नेट सेल। तो नेट सेल क्या है 6,000, 310 प्लस 80 कितना हो जाएगा 390,000 अपन में 6 लाख, तो ये कम से कम 0.65 आएगा, 65% आएगा। ओके, इसमें इन्होंने इंटू 100 भी कर दिया।
6 5 से 30, अब वैसे ही देख सकते हो, 6 6 से 36 बचेगा, 30 आएगा, 6 5 से 30, 65% पूरा पूरा जा रहा है। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अब न्यूमेरिकल आ ही गया है तो। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। हमें इन सारी चीज़ों से क्या निकालना है, फिक्स असेट निकालना है, शेयर कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, करंट रेशियो, प्रोप्राइटर रेशियो। अब देखो करंट रेशियो दे रखा है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। लेकिन हमें यहाँ पे फिक्स असेट्स निकालना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। शेयर कैपिटल 7,50,000, वर्किंग कैपिटल 2,52,000, करंट रेशियो 2.5, प्रोप्राइटर रेशियो 2.7। करंट रेशियो मैंने आपको बताया था, करंट एसेट्स अपन में करंट लायबिलिटी। आपने सपोज कर लिया करंट लायबिलिटी हमारी 1 है, तो करंट एसेट्स कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 1 इंटू 2.5, क्योंकि करंट रेशियो 2.5 है। अगर हम 2.5 में से वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, -1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1.5 आएगा। और 1.5 हमारी वर्किंग कैपिटल है, वो किसके इक्वल दे रखी है, 2,52,000 की। तो करंट एसेट्स आ गया हमारा 2,52,000 अपन में 1.5 इंटू में 2.5 इक्वल टू 4,20,000। ये है हमारी करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी हमने अज्यूम की थी 1, ठीक है। प्रोप्राइटर रेशियो क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स अपन में टोटल एसेट्स। तो हमें शेयर होल्डर फंड्स में दे रखा है 7,20,000, प्रोप्राइटर रेशियो दे रखा है 0.7, टोटल एसेट्स में गिवन नहीं, तो टोटल एसेट्स हम निकाल सकते हैं 7,02,000। इधर इसको इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 10,02,857 आ जाएगा। फिक्स एसेट्स क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स। तो टोटल एसेट्स हमें ये दे रखी हैं, करंट एसेट्स हमारी यहाँ 42,000 आ चुकी थी, इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6,08,571। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसमें ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इससे ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, क्योंकि उन्होंने अप्रॉक्स ले रखा है, पर ऐसे नहीं होता है। लेकिन आप ऐसे निकालना, अगर आपको नहीं पता है और आपको करंट लायबिलिटी करंट रेशियो दे रखा है, तो आप लायबिलिटी को 1 मान के करंट एसेट निकाल सकते हो। करंट लायबिलिटी को 1 हमने इसलिए माना है क्योंकि हमारी करंट लायबिलिटी कम होती है करंट एसेट से, ऐसा हम लेके चलते हैं, इसलिए हमारा आइडियल रेशियो 2:1 होता है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलती है नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।